तक बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जो है ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही जो है अच्छा कंटेंट दिया गया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य से जो है सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण तथ्य का कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये उदय शंकर। विदेशों में जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है लोकप्रिय, ये उदय शंकर ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि सुनंदा नायर ने किस नृत्य शैली में इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में अपनी थीसिस के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की? तो दोस्तों ये मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम जो है ये पीएचडी पूरा किया है। कौन? तो सुनंदा नायर ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो ये कलामंडलम कल्याणी कट्टू और अम्मा, यानी कल्यामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएगा। अगला कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को। आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में कहाँ पे, यानी डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला है? तो ये दिल्ली में। दिल्ली में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में जो है अपना यामिनी स्कूल ऑफ डांस जो है खोला था। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस संगीतकार को मिक्की हार्ट सिकरू एडी पोज और जियोवानी हिंडाल्को के साथ उनका सहयोग एल्बम ड्रम प्रोजेक्ट के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जाकिर हुसैन हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार डी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो डी.आर. महालिंगम जो है ये बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है। अगला क्वेश्चन कि शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से शंभू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात है? तो ये ओडिसी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवात घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। कौन? तो पंडित रतन मोहन शर्मा, ये मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रुक्मणी देवी अरुणले किसके साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है रुक्मणी देवी अरुणले। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका सराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, यानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है मल्लिका सराभाई, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है कि मृगलिनी सराभाई कौन थे? तो ये शास्त्रीय नृत्य गाना थी। नेक्स्ट है कि मृगलिनी सराभाई किस कला से जुड़ा हुआ है? तो ये भरतनाट्यम कला से जुड़ा हुआ है, यानी भरतनाट्यम कला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए, अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही उपलब्ध करा सके। तो आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप में प्रख्यात है? तो बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य, यानी कथक नृत्य हो जाएगा। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो पंडित जसराज जो है ये शास्त्रीय संगीतकार है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित नारायण राव भोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घरानों से संबंधित है? तो ये ग्वालियर घराने, यानी पंडित नारायण राव जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट कि शोभा मुदगल किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो समीर अंजना, यानी समीर अंजना जो है सबसे अधिक संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन? तो समीर अंजना। अगला है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी किसे कहते हैं? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है ये त्यागराज को कहते हैं। चलिए, अगला है कि ठुमरी जो है और शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठुमरी की रानी जो है गिरिजा देवी को कहते हैं, यानी ठुमरी जो है एक संगीत है और इसकी जो रानी जो है गिरिजा देवी का उपनाम दिया गया है, गिरिजा देवी। चलिए, अगला है कि वह कौन भारत की गजल क्वीन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो बेगम अख्तर को 1975 में पद्म भूषण दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पंडित नारायण राव बोड्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों ये बताए थे, ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है, नारायण राव बोड्स। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि शुभा मुदगल ये किस नृत्य से संबंधित है? तो शुभा मुदगल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। चलिए, अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों ये शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, शहनाई वादक थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस सभी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो श्रीमती एन राजम है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन वादक है। कौन? तो ये वायलिन वादक है श्री एन राजम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? यानी कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है वो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो दोस्तों ये बीना की छोड़ के बाकी जो है इंडो इस्लामिक मूल का है। तबला हो गया, रबाब हो गया, सितार हो गया,
ये सभी इंडो इस्लामिक मूल का है, जो कि बिना इसमें से नहीं हो जाएगा। चलिए, बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बी बलसारा जो है ये पियानो वादक है, पियानो वादक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पियानो। चलिए, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कौन संतूर वादक नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रथम है भजन सुपारी। दोस्तों भजन सुपारी संतूर वादक है। उस्ताद अहमद अमजद अली खान ये सरोद वादक है। ये जो है सरोद वादक है, ना कि संतूर वादक, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा जो है, शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। तरुण भट्टाचार्य ये भी संतूर वादक है, यानी बी जो ऑप्शन है गलत दिया गया है, यहाँ पे जो है सरोद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किस संगीत वाद्य यंत्र की, यानी किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, यानी किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो ये हारमोनियम में, हारमोनियम हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ये आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन कि पंडित जसराज जो है ये किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो पंडित जसराज जो है दोस्तों ये शास्त्रीय संगीतकार, कौन? तो ये शास्त्रीय संगीतकार है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निर्माण में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा गलत दिया गया है? चलिए देखते हैं। प्रथम ऑप्शन है के वैद्यनाथ जो है ये सितार वादक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विलायत खान ये सितार वादक है, तो ये बिल्कुल सही है। पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी वादक है, तो दोस्तों ये भी सही है। अगला है बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन जो है एक गलत दिया गया है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है, यानी कौन सा जो है संतूर वादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक थे, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। चलिए अगला है कि कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है, यानी कौन कथक नृत्य का प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली हो जाएगा, जो कि कथक नृत्य के प्रतिपादक है। चलिए अगला कि कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो ये निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी जो है ये प्रसिद्ध सितार वादक थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है योजना से संबंधित क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग योजना से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं, स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर का। चलिए इसमें जो है थ्योरी नहीं दिया गया है, तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1995 में, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट हुआ था, जो कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना जो है ये 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ये 2003 में ये योजना बना था। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज जो है ये 2004 से चालू हुआ है, काम के बदले 2004 से चालू हुआ है, यानी काम के बदले अनाज 2004 हो जाएगा। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 से जो है चालू है। अगला क्वेश्चन है हिम तेंदुआ परियोजना। दोस्तों इससे यानी परियोजना से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसको आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन जो है जरूर कर लीजिएगा। तो हिम तेंदुआ जो परियोजना है ये 2009 यानी इसका जो शुरुआत हुआ था 2009 में। अगला है मेक इन इंडिया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उसी समय जो है ये मेक इन इंडिया जो है कार्यक्रम जो है चालू किया था 2014 में। जनधन योजना भी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल भारत मिशन, कौशल भारत मिशन 28 अगस्त 2014 को, यानी जनधन योजना और कौशल भारत योजना एक और है, यानी एक और योजना है। 3 योजना जो है एक दिन स्टार्ट हुआ था, जनधन योजना, कौशल भारत मिशन योजना, भारत निर्मित योजना, ये सारे जो है 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। अगला है कि मिशन स्वच्छ, यानी मिशन स्वच्छ भारत ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, 2 अक्टूबर 2014 को मिशन स्वास्थ्य यानी स्वच्छ भारत योजना। अगला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 को स्टार्ट हुआ था, जो कि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। श्रीमेव जयते योजना ये 16 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, श्रीमेव जयते योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुआ था। हृदय योजना अगर पूछे तो 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना स्टार्ट हुआ था। पीएम मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को, पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उजाला योजना, उजाला जो योजना है ये 1 मई 2015 को, 1 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। कुल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, कुल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को, 8 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। स्मार्ट सिटी पहल ये 9 मई 2015 को, स्मार्ट सिटी पहल 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला है कि अमृत
रणनीति, ये 25 जून 2015 को अमृत रणनीति स्टार्ट हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 2 जुलाई 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन जो है ये 2 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है ये 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना स्टार्ट हुआ था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना जो है नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना ये 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। उदय योजना ये 20 नवंबर 2015 को, उदय योजना 20 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। अगला है स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया जो है ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, अगला है कि सेतु भारत योजना, सेतु भारत योजना ये 4 मार्च 2016 को, 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ था। स्टैंड अप इंडिया जो है ये 5 अप्रैल 2016 को, स्टैंड ऑफ इंडिया, स्टैंड अप वही हुआ, स्टैंड अप इंडिया जो है 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था। ग्रामोदय से भारत उदय, यानी ग्रामोदय से भारत उदय जो है ये 14 से 24 अप्रैल 2016 को हुआ था, 14 से 24 अप्रैल 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को, नमामि गंगे योजना जो है ये 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुआ था। अगला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये 2018 को स्टार्ट हुआ था। अगला है कि सागर परिक्रमा पहल, ये 19 जनवरी 2023 को, सागर परिक्रमा पहल जो है ये 19 फरवरी 2023 को हुआ था। महिला सम्मान बचत पत्र योजना 1 फरवरी 2023 को, महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है इन बचत पत्र योजना 1 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है? तो PMABHIM जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, ये सबसे बड़ी परियोजना है PMABHIM जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, योजना है सबसे बड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस औद्योगिक नीति में छोटे उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है? तो 1980, यानी कहा कि किस औद्योगिक नीति में छोटे उद्योग यानी इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है? तो ये योजना 1980 में स्टार्ट हुआ था, उसी को अब जो है 2 लाख कर दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक रीढ़ का विकास यानी विकास करना है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो जाएगा। चलिए, अगला है कि अगला क्वेश्चन क्या है? करा कि डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो बैंक था उसमें करा कि न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, यानी 2014 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश यानी NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान कितना साल के लिए उपलब्ध है? तो अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान 5 साल के लिए उपलब्ध है, 5 साल के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ODOP का लक्ष्य इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पाद के विपणन के मामलों में बड़े पैमानों पर लाभ उठाना है। तो एक जिला एक उत्पाद हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जो है ये 5 करोड़ LPG कनेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए, अगला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश की प्रमुख योजना है। तो दोस्तों ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख योजना है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख योजना है। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु जो है वो कितनी रहना चाहिए? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो है ग्राहकों की आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में यानी 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए देश में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो दोस्तों ये 2015 हो जाएगा, इन 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के डैश प्राप्त करने के पहले खोला जा सकता है। तो 10 साल की उम्र यानी कम से कम 10 साल की उम्र होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई? तो दोस्तों ये 2000 ईस्वी में बनाई गई, यानी दूसरी जनसंख्या नीति जो है ये 2000 ईस्वी में बनाई गई। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन डैश द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। तो ये अक्टूबर 2019 में, यानी 2 अक्टूबर 2019 हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमिता को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये 16 जनवरी 2016 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राजसड़क के विकास के लिए कौन सी योजना जो है वो प्रस्तावित की गई। तो ये सागरमाला परियोजना हो जाएगा। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन कि स्टार्टअप इंडिया को डैश के तहत लॉन्च किया गया है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ये स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया है। डैश को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का इरादा है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। तो एक ऋण योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाली एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों ये 2016 को, यानी स्टार्टअप इंडिया जो है ये 2016 को लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहते हैं, एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम गहन कार्य को विफल चुनते हैं। यानी मनरेगा के तहत जो है 2005 में शुरू किया गया था और कम से कम आपको 100 दिन जो है साल में मिलेगा, यानी 100 दिन जो है काम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कि गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति व स्त्रियों में उद्यमिता का प्रोत्साहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था। तो ये 1986 को स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2, यानी स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो 2020 से 2021 हो जाएगा। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता जो नीति है ये 2008 को शुरू की गई है। चलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब शुरू हुआ। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब प्रारंभ हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कब शुरू हुआ। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। चलिए अटल पेंशन योजना में कितने वर्गों की आयु का निर्धारित किया गया है। तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया है। तो जून 2014 को नमामि गंगे परियोजना जो है ये शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 को स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है ये कब हुआ था। तो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार का न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। तो 100 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। तो 1000 रुपया होना चाहिए। यानी अटल पेंशन योजना के तहत जो मासिक पेंशन का न्यूनतम राशि है वो 1000 रुपया है। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या था। तो ये खोंग से बने शेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये कब शुरू हुआ। तो ये 1999 को शुरू हुआ। इस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र है। तो 18 से 70, यानी 18 से 70 वर्ष के जो आयु के वर्ग के लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो घरों के विद्युतीकरण करना, यानी विद्युत से संबंधित है, विद्युतीकरण करना घरों में। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है किससे संबंधित है। तो ये वित्तीय सेवाएं हो जाएगा। जनधन योजना वित्तीय सेवाएं हो जाएगा। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा जो है कितनी है। तो 10 लाख है। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम जो ऋण सीमा है वो 10 लाख है। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना जो है किसके लिए शुरू किया गया था। तो पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु जो है ये नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य किन वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष के, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये लाया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किस कक्षा के लिए है? तो ये प्री नर्सरी से 12 तक, यानी नर्सरी से लेकर 12 तक जो है ये समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जो कि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेश हासिल किया गया है? तो मेघालय में 100% वित्तीय समावेश हासिल किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख, यानी जोखिम कवरेज जो है वो 2 लाख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा स्कीम शुरू की गई? तो ये वित्तीय समावेश हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप ई संपदा किसने लॉन्च किया? तो हरदीप पुरी ने। ई संपदा जो ऐप है ये हरदीप पुरी ने लॉन्च किया था। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना जो है ये शुरू की गई है? तो कोच्चि में पहली जल मेट्रो परियोजना जो है शुरू की गई। इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण हो जाएगा। चलिए मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में। भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस जो है ये चेन्नई में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है किया गया है। हृदय योजना किससे संबंधित है? तो विरासत स्थल का समग्र विकास हो जाएगा। चलिए उदय स्कीम ये किससे संबंधित है? तो बिजली वितरण से। उदय स्कीम जो है ये बिजली वितरण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना के प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के जो प्रायोगिक चरण था ये 2010 में शुरू हुआ था। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्माइल कार्यक्रम का जो संबंध है वो शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की आयु कितनी है? तो 18 से 25 वर्ष। दीनदयाल उपाध्याय योजना की जो लाभार्थी है इसकी आयु 18 से 25 वर्ष है। अबाधा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरोग्य संजीवनी योजना का अधिकतम आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। आरोग्य संजीवनी योजना को जो अधिकतम आयु है ये 65 वर्ष है। पीएम कुसुम योजना का जो लक्ष्य है वो कितने किसानों का लाभ पहुँचाना है? तो 20 लाख किसानों का। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है वो 20 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना जो है वो कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसी जो है योजना से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये इसका शुभारंभ जो है किसने किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ है ये नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन बी स्वास्थ्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को कितने रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो ये 3000 रुपया हो जाएगा। 3000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला है कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो दोस्तों ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन डी तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो सबला, यानी किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए जो है एक योजना चालू हुआ था, सबला। ऑप्शन सी सबला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो दोस्तों ये 8 लाख उम्मीदवारों को जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी 1985 में जो गंगा एक्शन प्लान परियोजना जो प्रारंभ हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शायद गंगा सफाई। तो ये हो जाएगा, यानी इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, वही सफाई करना, यानी इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका संबंध जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए अगला है कि ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि टमाटर प्याज आलू की फसल की आपूर्ति में स्थिरता लाना, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो ये 70 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी 70 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना जो है वो महिलाओं के ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो दोस्तों ये कौन सी योजना है, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, यानी कौन एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर कौन रोजगार सृजन योजना नहीं है तो दोस्तों ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये रोजगार सृजन योजना नहीं है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं किया गया था? तो 9 मई को कौन सा योजना जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ था? तो अटल पेंशन योजना, बाकी जो है जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों योजना जो है ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जनधन दर्शक किस योजना के तहत लॉन्च किया है? तो वित्तीय समावेशन पहल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला जो परियोजना है ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क से संबंधित है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन है? तो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के जो लाभार्थी है वो किसान है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु की बालिका पात्र है? तो दोस्तों ये 10 वर्ष हो जाएगा, यानी खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु जो है वो 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है जनजाति, नेक्स्ट टॉपिक है जनजाति और इसका जो है थ्योरी यहाँ पे